अनुकल्प तू घर आ रहा है या नहीं आ रहा? अनुकल्प के पिता ने फोन पर उससे डांटते हुए पूछा। पापा मैं खुद घर आना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए आए हुए, पर क्या करूँ, जब भी घर आता हूँ आप लोग मेरी शादी की बात करने लगते हैं और मुझे शादी नहीं करनी है अभी। अनुकल्प ने अपने पिताजी से नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा था। पिताजी अब कुछ सोचते हुए बोले, चल ठीक है, इस बार शादी की बात कोई नहीं करेगा तुझसे, बस तू घर आ जा। बहुत दिन हो गए तुझे घर आए हुए, इसीलिए तेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। अनुकल्प दूसरे दिन ही अपने घर जा पहुंचा। उसे देखकर उसकी माँ, पिताजी, दादी माँ सब खुश हुए, पर घर में कोई भी उसे नहीं बता रहा था कि उसकी शादी उसके पिताजी ने अपने दोस्त की लड़की नैना से तय कर दी है। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाऊं? रात का खाना खा लेने के बाद जब अपने कमरे में आकर अनुकल्प लेटा तो उसकी माँ ने उसके पास आकर पूछा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, अनुकल्प अपनी माँ से हंसते हुए बोला। अनुकल्प मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ, तुम भड़कना मत, बस मेरी बात ध्यान से बिल्कुल शांत होकर सुनना। अनुकल्प की माँ उसके चेहरे को ध्यान से ताकते हुए बोली थी। बोलो ना माँ, मैं आप पर कभी गुस्सा हुआ हूँ क्या? अनुकल्प माँ से बोला था। बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम लड़की को बहुत अच्छे से जानते हो, वह तुम्हारे पिताजी के दोस्त की ही बेटी है नैना। अगर तुमने यह शादी नहीं की तो पूरे समाज और इस शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी। अनुकल्प की माँ डरते डरते बोली। पर माँ वह गंवार लड़की मुंबई जैसे महानगर में मेरे साथ कैसे रह सकती है? उसे तो हाई सोसाइटी के कोई तौर तरीके तक पता नहीं है। आप लोग बिना मुझसे पूछे मेरे गले में फांसी का फंदा डाल रहे हैं। अनुकल्प तनिक क्रोधित होते हुए अपनी माँ से बोला था, पर अंत में वही हुआ जैसा अनुकल्प के माता पिता चाहते थे। अनुकल्प को ना चाहते हुए भी अपने पिता के मित्र की बेटी नैना, जिसे वह गवार कह चुका था, उसी से विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ गई। एक शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तारीख भी निश्चित कर ली गई और जोर शोर से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। अनुकल्प की शादी का दिन करीब आया तो उसने मुंबई से अपने सारे दोस्तों को गांव बुला लिया। उसके दोस्तों में एक पति पत्नी थे, पंकज और आशिता। आशिता बेहद खूबसूरत और काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। पंकज और आशिता की जोड़ी हर महफिल की शान हुआ करती थी। अनुकल्प की शादी धूमधाम से नैना से संपन्न हो गई। परिवार में इस शादी से सभी खुश थे, सिर्फ अनुकल्प को छोड़कर। उसे लग रहा था जैसे उसका वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। समय बीतता गया, धीरे धीरे अनुकल्प की छुट्टियां खत्म हो गई। अब उसे मुंबई वापस जाना था। वह मुंबई जाने लगा तो उसके माता पिता दोनों ही कहने लगे कि बहू को भी साथ ले जाओ। मजबूरी में उसे नैना को साथ लेकर मुंबई आना पड़ा। एक दिन पंकज और आशिता दोनों ने फ़ोन करके अनुकल्प और उसकी वाइफ नैना को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। भाभी आज नैना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेला ही डिनर पर आऊँ? अनुकल्प अपने दोस्त की वाइफ आशिता से बोला और फिर शाम ढलते ही अकेले ही उनके घर डिनर के लिए चला गया। काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी कोई दोस्त अनुकल्प को पार्टी वगैरह में सपत्नीक बुलाता था, वह बहाने से नैना के लिए हमेशा मना कर देता। नैना यह सब अच्छी तरह समझती थी। कुछ दिनों तक तो नैना यह सब बर्दाश्त करती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। एक रात अपने घर पर फ़ोन करके अपने पिताजी से शिकायत करने लगी कि अनुकल्प के ना चाहते हुए भी क्यों उससे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी आपने। कोई जब भी कहीं आमंत्रित करता है तो वो अकेले ही जाते हैं। मुझे साथ ले जाने में उनकी शान कम होती है। उसके माता पिता ने सब कुछ प्यार से समझा दिया और कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब नैना सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे कि उसका ध्यान फालतू की चीज़ों में ना जाए और चार पैसे भी घर में आने लगे। अब वह अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहने लगी थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अनुकल्प उसे कहीं साथ में ले जाए या ना ले जाए। देखते देखते दोनों की शादी को 1 साल हो चुके थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे पहले था। एक रात पंकज ने आधी रात के दौरान अनुकल्प को फ़ोन करके कहा कि भाई तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। यह सुनकर अनुकल्प भी डर गया कि पता नहीं बात क्या है। पंकज की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। इस समय फ़ोन करने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? पंकज आधी रात को उसे अपने घर बुला रहा है, मतलब मामला बेहद गंभीर होगा। फिर आनन फानन में तैयार होकर वह जब पंकज के घर पहुंचा तो उसने पाया कि पंकज ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और वह रोए जा रहा था। जैसे ही अनुकल्प उसके घर पहुंचा, पंकज उससे लिपट कर रोने लगा। अरे यार बता तो आखिर बात क्या है? अनुकल्प ने उलझे स्वर में उससे पूछा था। भीतर ही भीतर वह अनुमान भी लगा चुका था कि यहाँ जो कुछ भी है वह ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में घर में पंकज को अकेले देख
उसका माथा भी ठनका था। अनुकल्प, आशिता हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी है। वो कहती है कि तुम्हारी सैलरी से कुछ नहीं होता है, घर खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता है। और जब मैंने उससे कहा कि तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, तुम भी कोई काम धाम कर लो तो इनकम बढ़ जाएगी, तो वो बोलती है कि मैं कहीं काम क्यों करूं, पति तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी के घर की सारी जिम्मेदारी और ज़रूरतें पूरी करो और मेरा सारा खर्च भी उठाओ। तुमसे मेरी शादी जॉब करके घर चलाने में हिस्सा देने या पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना हुई थी। उसने जमकर मुझसे लड़ाई की और फिर हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर चली गई। पंकज यह कहकर सिसकने लगा। यार पंकज, ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों तो हर महफिल की शान हुआ करते थे, कितनी अच्छी जोड़ी थी तुम दोनों की, फिर अचानक से यह सब। अनुकल्प सहमते हुए बोला था। अनुकल्प, तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तेरी शादी नैना भाभी से हुई है। पता है तुझे, वह तेरी हर बात का कितना ख्याल रखती है। तुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है फ़ोन करके मुझसे पूछती रहती थी। और तेरी आर्थिक मदद के लिए उन्होंने सोसाइटी के नन्हे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बहुत ही नसीब वाला है तू, जो इतना साथ देने वाली पत्नी मिली है। यह सब सुनकर उस दिन अनुकल्प की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था कि आज तक उसने कभी नैना को नहीं समझा, आज तक उसका हक उसको नहीं दिया। फिर पंकज को समझा बुझाकर वह अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा, नैना को सोफे पर बैठकर वो नींदी आंखों से अपना इंतजार करते पाकर उसकी आंखें भर आई थी। वह दौड़कर नैना से लिपट गया और जार जार रोने लगा। आज उसे एहसास हुआ था कि जिस नैना को गवार कहकर वह अपनी जिंदगी पर बोझ मानता रहा था, वह हकीकत में क्या थी? पढ़ा लिखा गवार तो वह था जो नैना की तपस्या को कभी नहीं समझ पाया था। उस दिन से नैना और अनुकल्प की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया।